सिद्धार्थ ने सबके सामने श्रेया को मिसेस रॉय कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। अब से श्रेया सारी दुनिया के लिए मिसेस रॉय थी, लेकिन उसके दिमाग में सीमा की बात घूम रही थी। वहीं रॉय फैमिली के लोग श्रेया की तरफ देखे जा रहे थे। धीरे धीरे गेस्ट रॉय मैंशन से चले गए। अब घर में सिर्फ सिद्धार्थ की फैमिली और श्रेया थी। सबके जाते ही सिद्धार्थ सबके सामने श्रेया का हाथ पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा, कौन हो तुम और अंतरा कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने उसे? बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। बोलो, कहाँ छुपा रखा है तुमने मेरी अंतरा को? तुम शायद रॉय फैमिली की पावर्स को नहीं जानती। श्रेया की चुप्पी देख सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देखो लड़की, मेरे पेशेंस को चेक करने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके पापा विक्रम ने कहा, सिद्धार्थ पुलिस को बुलाओ, तब शायद ये हमें अंतरा के बारे में बताएगी। श्रेया रॉय फैमिली की बात सुनकर इतना घबरा गई कि उसके पास सिद्धार्थ को सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सिद्धार्थ के सवालों का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, प्लीज एक बार आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं श्रेया गुप्ता हूँ, अंतरा की बड़ी बहन। ये सुनकर रॉय फैमिली शॉक्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने आज तक श्रेया को कभी देखा ही नहीं था। गीतांजलि ने श्रेया की ओर देख उससे पूछा, झूठ मत बोलो, तुम अंतरा की बहन कैसे हो सकती हो? हमने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा और ना ही गुप्ता फैमिली ने तुम्हारे बारे में हमें कभी बताया। और सिद्धार्थ, तुम ऐसे कैसे मुस्कुराते हुए किसी भी लड़की को सारी दुनिया के सामने मिसेस रॉय के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? गीतांजलि की बात सुनकर सिद्धार्थ उनसे बोला, मॉम, उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं मीडिया वालों के सामने अपनी फैमिली का तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए बस एक बार मुझे अंतरा मिल जाए, फिर मैं इसे बताता हूँ कि इसने जो किया है वो गलत किया है। रॉय फैमिली आपस में ही सारी बातें किए जा रहे थे, लेकिन कोई श्रेया की बात सुन ही नहीं रहा था। श्रेया अकेले एक कोने में खड़ी होकर बहुत जोर से रो रही थी। सिद्धार्थ की दादी श्रेया को रोता हुआ देख उसके पास जाकर बोली, देखो लड़की, तुम कौन हो और अंतरा कहाँ है? अगर तुम्हें पता है तो हमें बता दो, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं सिद्धार्थ को नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि वो अंतरा से बहुत प्यार करता है। और तुम सच बता दो। दादी की बात सुनकर श्रेया रोते हुए चीख चीख कर बोलने लगी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता अंतरा कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसकी जगह नहीं लेती। मुझे क्या मिलेगा अंतरा को किडनैप करके? मैं तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली के कहने पर ये शादी की है। श्रेया की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन श्रेया की बात पर गौर करते हुए विक्रम ने तुरंत गुप्ता फैमिली को कॉल किया और फोन स्पीकर पर रखा ताकि सब लोग सच्चाई जान सके। वहीं दूसरी तरफ सीमा नवीन से इस बारे में ही बात कर रही थी कि अगर रॉय फैमिली को पता चल गया कि अंतरा शादी से भाग गई है तो वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सीमा की बात सुनकर नवीन बोले, तुम्हें अभी भी अपनी बेटी और अंतरा की पड़ी हुई है, लेकिन एक बार भी तुमने श्रेया के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने श्रेया से कुछ कहा या फिर उसके साथ गलत व्यवहार किया तो क्या होगा? इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी वो वही बेचारी जानती है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नवीन अपनी बात कहकर अपने रूम में चले गए। तभी उनके फोन पर विक्रम का कॉल आया। विक्रम का नंबर देख नवीन थोड़ा घबराते हुए बोले, हेलो। नवीन की कांपती आवाज सुनकर विक्रम ने बड़े ही रौब में कहा, ये क्या मजाक है नवीन जी? और ये लड़की कौन है जो खुद को अंतरा की बड़ी बहन होने का दावा कर रही है? अंतरा कहाँ है? नवीन जी बोलिए। विक्रम की बात सुनकर नवीन ने जवाब दिया, मुझे पता है आप लोग हमसे नाराज होंगे, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि अंतरा कहाँ है। जब सीमा उसे शादी के लिए कमरे में लेने गई तो वहां कोई नहीं था और उस वक्त दोनों फैमिली की इज्जत का सवाल था, जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। नवीन की बात सुनकर विक्रम ने उनसे पूछा, और ये लड़की श्रेया जो बार बार खुद को अंतरा की बड़ी बहन होने का दावा कर रही है, क्या ये सच है? आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी एक और बेटी है। ऐसा क्या हुआ जो आज तक आपने हमें इससे छुपा के रखा? नवीन विक्रम की बात सुनकर ही समझ गया था कि रॉय मैंशन में माहौल काफी गर्म था, इसीलिए नवीन विक्रम से बोला, हाँ ये सच है कि श्रेया अंतरा की बड़ी बहन है, लेकिन जिस वक्त आप शादी का रिश्ता हमारे घर लेकर आए थे उस वक्त श्रेया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, क्योंकि 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चली गई थी। कुछ दिन पहले ही उसे होश आया है, बस इसी वजह से कभी आपका श्रेया से मिलना नहीं हो पाया।
और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं भी आपको कुछ नहीं बता पाया। फोन स्पीकर पर होने के कारण सिद्धार्थ एक्सीडेंट के बारे में सुनकर शॉक्ड हो गया और विकी की तरफ देखने लगा। विकी इशारे में उससे बोला कि श्रेया ही वही लड़की थी जिसका उसने एक्सीडेंट किया था, लेकिन सबको ये सच्चाई पता चल गई थी कि अंतरा शादी से भाग गई थी। नवीन की बात सुनकर विक्रम गीतांजलि से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसका मतलब वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी, वो अंतरा की बड़ी बहन है। हमें उसके बारे में इसलिए नहीं पता चला क्योंकि 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। गीतांजलि को गुप्ता परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में श्रेया का ख्याल आया और वो जाकर घर का दरवाजा खोलते हुए इधर उधर देखने लगी और बाहर आ गई, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। गीतांजलि को लगा कि शायद श्रेया चली गई है, इसीलिए वो अंदर आने लगी, पर 2 कदम बढ़ते ही अचानक उन्होंने श्रेया को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। श्रेया को बेहोश पड़ा देख वो घर के सभी मेंबर्स को आवाज लगाने लगी, सुनिए, सब लोग बाहर आइए, देखिए ये श्रेया को क्या हुआ। गीतांजलि की आवाज सुनकर सभी घबराते हुए बाहर आए। सभी को बाहर आता देख गीतांजलि ने श्रेया की तरफ इशारा किया। तभी विक्रम श्रेया को बेहोश देखकर वो घबराते हुए बोला, अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई, हमें जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि नवीन जी ने बताया था कि इसे 2 महीने पहले कोमा में थी ये। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धार्थ बेटा, श्रेया को हॉस्पिटल ले जाओ। नवीन की बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में बोला, नहीं, मैं इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मुझे मेरी अंतरा चाहिए और ये सिर्फ बेहोश हुई है, मरी नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रम गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागलों वाली बातें मत करो। सिद्धार्थ, अब ये तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें इसका ख्याल रखना है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।